मेरा नाम दीपक है। मेरा ताल्लुक मिडिल घराने से है। मेरे 3 भाई और 4 बहनें थी और मैं उनमें सबसे छोटा था। मेरे पापा एक क्लर्क थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। सबसे बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते थे। 2 बहनें बनारस में ही रहती थी और बाकी बहन भागलपुर में ही रहते थे। सभी शादीशुदा थे और अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अलग अलग घरों में रहते थे, सिवाय मुझसे बड़े भाई अमर के। घर में अमर भाई के बीवी बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे, क्योंकि मेरी तब शादी नहीं हुई थी और पापा मम्मी की जिम्मेदारी भी जानवी भाभी पर ही थी, जिसे वो अपना फर्ज समझते हुए पूरे दिल के साथ निभा रही थी। अमर भाई के 4 बच्चे थे और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती भी अमर भाई के बच्चों के साथ ही थी, क्योंकि बाकी बहन भाइयों के बच्चे तो कभी कभार ही आया जाया करते थे और लंदन वाले भाई तो बस लंदन के ही होकर रह गए थे। वो कभी साल या 2 साल के बाद चक्कर लगा लिया करते थे। उनके बच्चों की हमने सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी। बच्चों को कभी भी दादा दादी से मिलवाने नहीं लेकर आए थे और हम लोगों ने कभी उनसे शिकवा भी नहीं किया था। अक्सर फोन पर हमारी बात हो जाया करती थी। मम्मी पापा खुश थे कि वो सब बच्चों का फर्ज पूरा कर चुके हैं। अब सिर्फ मैं ही रह गया था, जिसकी शादी की फिक्र उन्हें सताने लगी थी। मेरी नौकरी कोई इतनी अच्छी तो थी नहीं, बस एक फैक्ट्री में काम करता था और इतना कमा लेता था कि अपनी बीवी को 2 वक्त की इज्जत की रोटी खिला सकूं। तो मम्मी पापा ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। जब जानवी भाभी को मालूम हुआ कि मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन से अपनी बहन का रिश्ता पेश कर दिया। मम्मी पापा को भी वह रिश्ता बहुत सही लगा था, क्योंकि जानवी भाभी बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी और उन्होंने बाकी बहुओं से ज्यादा हमारा ख्याल रखा था। इसलिए मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता उनकी बहन किरण के साथ तय कर दिया। वह भी अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और वैसे भी वह मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। लेकिन बड़ी भाभी ने फिर भी अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए चुना था और मुझे तो कोई एतराज नहीं था। वैसे भी किरण मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, क्योंकि वो जानवी भाभी की बहन थी, तो अक्सर घर के फंक्शन पर मैंने उसको देख रखा था। मम्मी पापा ने मेरा और किरण का रिश्ता तय कर दिया। किरण ने एमए किया हुआ था और प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी, इसलिए उसको बच्चों में घुलने मिलने का बहुत ज्यादा शौक था। जब मेरी शादी होने वाली थी तो अमर भाई ने भी अपना अलग घर बना लिया, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो घर छोटा ही था। उसमें सिर्फ 2 ही बेडरूम थे और एक छोटा सा कमरा था, जिसमें हम घर का फालतू सामान रखा करते थे। एक बेडरूम में मम्मी पापा सोते थे और दूसरा बेडरूम अमर भाई की फैमिली का था। और मेरा क्या था, मैं तो कहीं भी सो जाया करता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो भाई का कमरा मेरे लिए तैयार कर दिया गया और अमर भाई भी अपनी फैमिली को लेकर अलग हो गए। लेकिन भागलपुर में हम जितने भी भाई बहन रहते थे सब एक ही कॉलोनी में रहते थे। अमर भाई का घर हमारे घर के सबसे ज्यादा करीब था, इसलिए मेरी शादी के कुछ अरसे बाद तक जानवी भाभी सारा दिन हमारे घर ही रहती थी। क्योंकि किरण तो अभी ब्याह कर ही आई थी, तो मम्मी पापा नई नवेली दुल्हन पर घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते थे। किरण बहुत अच्छी थी, जबकि मैं तो गुस्सा का थोड़ा तेज था। मगर किरण हमेशा मेरा गुस्सा चुप करके बर्दाश्त कर जाया करती थी और उसने मेरे गुस्से की शिकायत कभी किसी से नहीं की थी। वो तो मम्मी पापा की देखभाल भी बिल्कुल वैसे ही करती थी जैसे जानवी भाभी करती आई थी। बड़ी भाभी के बिहेवियर को देखकर ही तो मम्मी पापा ने किरण के रिश्ते के लिए हाँ की थी, क्योंकि जानवी भाभी से मम्मी पापा को कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, बल्कि वो हर एक के सामने जानवी भाभी की तारीफ किया करते थे। जानवी भाभी थी ही तारीफ के लायक और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी की थी। मेरी सभी बहनें गवर्नमेंट स्कूलों में नौकरियां किया करती थी। किरण ने भी मुझसे बहुत कहा था कि वो भी स्कूल में नौकरी करना चाहती है, क्योंकि शादी से पहले भी वो बच्चों को पढ़ाती रही है, तो बच्चों में उसका काफी दिल लगा रहता है। जबकि मैंने उसको डांट कर बिठा दिया कि अगर तुम भी नौकरी करोगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। और किरण चुप करके घर बैठ गई और मेरे एक बार मना करने के बाद उसने मुझसे दोबारा नौकरी की बात नहीं की। हालांकि वो भी जानती थी कि अगर मैं पापा से एक बार भी कह देता कि मेरी बीवी नौकरी करना चाहती है, तो पापा किसी न किसी स्कूल में उसको अच्छी स्केल पर नौकरी दिलवा ही देते। मगर जब मैंने ही मना कर दिया था तो किरण ने दोबारा नौकरी की कोई बात नहीं की और मैं भी खुश था कि किरण ने मेरी बात मान ली थी। तभी मेरी एक बहन की तबीयत खराब हुई। वो करीब के ही एक स्कूल में सरकारी नौकरी करती थी। मेरी बहन ने स्कूल में छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, मगर उसकी दरख्वास्त कबूल नहीं की गई और सलोनी की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो स्कूल जा सकती। फिर उसने पापा से बात की कि जितना समय वो स्कूल नहीं जा सकती तो उसकी जगह किरण स्कूल चली जाया करे। किरण ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था और मैंने झट से कह दिया था कि जैसा सलोनी दीदी कहती हैं वैसा कर लो। किरण ने खामोशी से दीदी की बात मान ली
और सलोनी की जगह स्कूल जाने लगी। किरण सुबह सवेरे उठती, हम सबका नाश्ता तैयार करती और तैयार होकर स्कूल चली जाती। स्कूल से वापस आकर वो दोपहर का खाना बनाती और जब तक सारे घर वाले दोपहर का खाना खाकर फ्री होते शाम हो जाती और शाम को किरण रात के खाने की तैयारी करने में लग जाती और साथ में मेरी बीमार बहन और उसके बच्चों को भी संभालती थी। इसके बावजूद भी उसने कभी मुझसे या किसी से कोई शिकायत या गिला नहीं किया था। वो खुशी खुशी अपना हर फर्ज निभाती थी। इसके अलावा घर में मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि सलोनी दीदी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हर आए दिन मेरे सब बहन भाई घर में इकट्ठे हुआ करते थे। कभी कोई आ रहा होता तो कभी कोई आ रहा होता और उन सबके लिए 2 वक्त का खाना भी किरण अकेले ही बनाती थी। उस बेचारी का तो सारा दिन किचन में ही गुजर जाता था। वो सुबह अंधेरे की उठी, रात गए तक कामों में लगी रहती और रात को भी अक्सर सलोनी दीदी उसको बुला लिया करती थी, क्योंकि सलोनी दीदी को अक्सर रात को किरण की जरूरत पड़ती थी। कभी सलोनी दीदी को दवाई देनी होती और कभी उनके जग में पानी खत्म हो जाता या अक्सर उनके बच्चे उनको रात को तंग किया करते, तभी वो किरण को अपने पास बुला लेती। और चूंकि मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए सब बहन भाई मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते थे और मेरी बहनें तो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारी थी। किरण अगर थकी हुई होती और 2 घड़ी आराम करने बैठ जाती तो मेरी चारों बहनें मुझे ही बातें सुनाने लग जाती कि तुम्हारी बीवी तो सारा दिन थकी ही रहती है, वो तो कोई काम भी नहीं करती है, हमें क्या रोज रोज आना होता है जब वो हमारे लिए खाना कमरे में नहीं ला सकती। और मैं भी अपनी बहनों की बातों में आकर किरण को बोलने लग जाया करता था। हालांकि मुझे नजर भी आता था कि किरण किस तरह सारा दिन भाग भाग कर मेरे बहन भाइयों की देखभाल किया करती थी। इसके बावजूद भी मैं अपनी बहनों की बातों में आकर किरण पर गुस्सा किया करता और अक्सर ही उससे नाराज भी रहा करता। जब मेरा गुस्सा ज्यादा ही बढ़ने लगा तो किरण ने मेरे गुस्से की शिकायत जानवी भाभी से की। जानवी भाभी ने मेरे रवैये के बारे में अमर भाई को बताया और अमर भाई बजाय मुझे कुछ कहने के भाभी को समझाने लगे कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, बाद में उसको खुद ही समझ आ जाएगी कि किरण का इस सब में कोई कसूर नहीं है। किरण ने भाभी को शिकायत तो कर दी थी, मगर उसको उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। मैं वैसे ही उसे गुस्से में बोल दिया करता था, लेकिन अब इतना फर्क जरूर आ गया था कि जब भी मेरी बहनें मेरे घर आती तो जानवी भाभी किरण की मदद के लिए आ जाया करती थी और वो दोनों बहनें मिलकर सारा दिन मेरी बहनों के पसंदीदा खाना बनाती रहती। मेरी बहनें भी यह लिहाज नहीं करती थी कि किसी को बीमार देखने आई हैं। वो तो जब भी आती हर बहन की अपनी फरमाइश होती। कोई कह रही होती कि सालन में मिर्ची ज्यादा न डालना, कोई कह रही होती कि मेरे बच्चे ने तो अंडों के साथ पराठा खाना है, कोई कह देती कि भाई आते हुए मछली लेकर आना। मैं भी चुपचाप अपनी बहनों की सारी फरमाइशें पूरी कर दिया करता था। मैं बाजार से सौदा लाने में लगा रहता और घर में जानवी भाभी और किरण सारा दिन बस किचन के कामों में ही लगी रहती। जानवी भाभी का तो अपना घर भी था, जहां उनके अपने बच्चे भी खाने के इंतजार में बैठे रहते थे, मगर इसके बावजूद भी वो सारा दिन किचन के कामों में किरण की मदद में लगी रहती थी, ताकि मेरी बहनों की कोई फरमाइश अधूरी न रह जाए। क्योंकि ऐसा होता तो फिर से मेरा गुस्सा किरण पर ही उतरता था। जानवी भाभी अपने घर के कामों को छोड़कर मेरे घर के कामों में जुटी रहती थी, ताकि उनकी बहन का घर खराब ना हो, लेकिन मेरी बहनें फिर भी मेरे कान किरण के खिलाफ भरती रहती। और मैं भी कम अकल था जो अपनी बहनों की बातों में आकर अपनी बीवी पर गुस्सा उतारा करता था। मैं जानता भी था कि किरण मेरे मम्मी पापा के लिए परहेजी खाना बनाती थी, मेरी अलग फरमाइश होती थी और मेरी बीमार बहन सलोनी की अपनी फरमाइश होती थी। इसके अलावा किरण को स्कूल का भी काम करना होता था। जब मेरा गुस्सा कुछ ज्यादा ही होने लगा तो किरण ने एक बार फिर मेरी शिकायत जानवी भाभी से की और जानवी भाभी ने एक बार फिर से अमर भाई को मेरे बर्ताव के बारे में बताया। अब की बार तो अमर भाई को भी मुझ पर गुस्सा आया था और उन्होंने मुझे खूब डांटा कि तुम क्यों अपनी बहनों की बातों में आकर अपनी बीवी पर गुस्सा उतारते हो। जब तुम्हारे माँ बाप को वो संभालती है तब तुम्हारी बहनों को कुछ नजर नहीं आता और तुम्हारी बहनों को भी तो वो फरमाइशें पूरी करती है। वो कौन सा तुम्हारे घर से भूखी जाती हैं। अब अगर अब की बार कोई बहन तुमसे शिकायत करे कि किरण ने उनका कोई एकाध काम नहीं किया तो तुम भी साफ साफ कह देना कि तुम्हारी बीवी उनकी नौकर नहीं है जो उनका हर काम करती फिरे। अगर उनको तुम्हारी बीवी से इतना ही मसला है तो अपने अपने घर छोड़कर तुम्हारे घर आकर बैठे और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की खातिरदारी करें, क्योंकि वह उनके माँ बाप हैं ना कि तुम्हारी बीवी के। फिर भी तुम्हारी बीवी सारा दिन उनकी देखभाल में लगी रहती है और एक तुम हो कि तुम्हारी शिकायतें ही खत्म नहीं होती। मुझे भी नजर आता है कि किरण और जानवी किस तरह सारा दिन किचन में काम करती रहती हैं। अमर भाई की डांट का असर मुझ पर सिर्फ कुछ महीने ही रहा और उसके बाद से फिर मेरा गुस्सा किरण पर उतरने लगा। मेरी बहनों के घर कोई भी दावत होती, किसी की भी सालगिरह होती या किसी भी मौके पर अगर सब बहनें एक जगह इकट्ठी होती तो मुझे भी फोन करके बुला लेती, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की थी कि मैं अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाऊं। हालांकि वहां पर तो खानदान के सभी लोग मौजूद होते थे।
कोई भी खुशी गम होती तो सब बहन भाई किसी न किसी बहन या भाई के घर इकट्ठे हो ही जाते, मगर मेरी बीवी उनमें कभी भी शामिल ना होती और ना ही मुझे एहसास होता कि सब बहन भाई अपने बच्चों के साथ वहां जमा हैं तो मैं भी अपनी बीवी को ले ही जाऊं। मगर मैं तो अपनी बहनों की बातों में आ जाता था और बिना वजह का गुस्सा भी अपनी बीवी पर उतार दिया करता था। मेरी बीवी को मालूम भी था कि मैं अपनी बहनों और भाइयों के घर अलग अलग त्योहारों पर जाता हूँ और वहां सभी इकट्ठे होते हैं, मगर उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, ना ही कभी कोई शिकायत किया था, क्योंकि वो मेरे गुस्से को और मेरी आदत को जान चुकी थी और जानवी भाभी ने भी शायद उसे मना किया था। जानवी भाभी के बच्चे अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे और किरण की उनसे शुरू से दोस्ती थी, क्योंकि वो उनकी मौसी भी तो थी और अब तो उसका उन बच्चों के साथ दोहरा रिश्ता बन गया था। वह मौसी होने के साथ साथ उन बच्चों की चाची भी बन गई थी, तो जानवी भाभी के बच्चों के साथ उसका दिल लगा रहता और किरण का भी ज्यादा आना जाना जानवी भाभी के घर में होता था, क्योंकि मेरी बहनें तो वैसे ही उसकी बुराइयां करते नहीं थकती थी और ना कभी मैं उसे अपने बहन भाइयों के घर ज्यादा लेकर जाया करता था। ना जाने क्यों मेरी बहनें मेरी बीवी को कमतर समझती थी और हर बात उससे छुपाई जाती थी। किरण सब कुछ जानती भी थी, इसके बावजूद भी वो मेरे माँ बाप की देखभाल में लगी रहती और कभी नहीं कहती कि मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता हूँ, और ना ही मुझे लगता था कि मेरा बर्ताव उसके साथ गलत था। मैं सबसे छोटा भाई था, इसलिए मुझे लगता था कि मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल ठीक ही करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े बहन भाइयों ने मुझे कभी किसी बात से रोका टोका नहीं था, इसलिए मुझे कभी कुछ गलत भी नहीं लगा था। सलोनी दीदी की तबीयत बेहतर हो गई थी, वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर भी जा चुकी थी और उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल चाहती थी कि किरण भी उनके स्कूल में नौकरी करे, क्योंकि उनको किरण का पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद आया था। किरण ने एक बार फिर मुझसे बात की थी कि वो नौकरी करना चाहती है। अब तो हमारी शादी को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, तो किरण कहने लगी कि मेरा बच्चों के साथ दिल लगा रहता है, आप पापा से कहकर मुझे स्कूल में नौकरी करने दें। लेकिन मैंने फिर से किरण को मना कर दिया था और बात वही थी कि मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, और मेरी बीवी मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने दोबारा कोई बात ना की। कुछ अरसे बाद मेरी फैक्ट्री की नौकरी छूट गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी और फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए, मगर मुझे कोई नौकरी ना मिली। पापा को भी अरसा हुआ रिटायर हो चुके थे, उनकी पेंशन पर आखिर कितने खर्चे पूरे किए जा सकते थे। जब भी किरण अपने लिए कोई खरीदारी करके आती तो मेरी बहनें फिर से मुझे बातें सुनाती कि तुम्हारी तो पहले ही नौकरी नहीं लग रही है, ऊपर से तुम्हारी बीवी के खर्चे खत्म नहीं होते। उसे नहीं नजर आता कि उसका पति बेरोजगार घर बैठा है, कम से कम वो तो तुम्हारा ही ख्याल कर ले। मगर नहीं, किरण को तो सिर्फ अपने ही शौक पूरे करने हैं, उसे क्या परवाह कि उसका पति किस मुश्किल में है। और मैं एक बार फिर से अपनी बहनों की बातों में आ गया था। मैंने अपनी बीवी को बहुत बुरा भला कहा कि तुम्हें नहीं एहसास कि घर के खर्चे पूरे करने के लिए पैसे बचा कर ही रख लो, मगर तुम तो हर दूसरे दिन मुंह उठाकर बाजार चली जाती हो और थैला भरकर खरीदारी करती हो। किरण मेरी बातें खामोशी से सुनती। वो बेचारी आखिर कितनी खरीदारी करती थी, साल में 2 दफा बस त्योहार पर ही तो 2 कपड़े बनाती थी। मैं अक्सर देखता भी था कि उसके कपड़े खराब हो चुके होते हैं, मगर फिर भी वो अपने लिए कोई खरीदारी नहीं करती थी। इसके बावजूद भी मैं उस पर गुस्सा करता रहता। अब तो मेरी बहनों ने उसको औलाद के ताने देने भी शुरू कर दिए थे और मैं भी अपनी बहनों की तरह अपनी बीवी को औलाद के ताने देने लगा, यह जाने बगैर कि इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। वो बेचारी चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती और तन्हाई में छुप छुप कर रोती भी रहती, मगर मुझे कभी उसका एहसास नहीं हुआ था। एक दिन पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पापा को अस्पताल लेकर जा सकता। मैंने बारी बारी अपनी सभी बहनों से पैसे मांगे कि वो मुझे उधारी दे दे, मैं उनको वापस कर दूंगा, मगर हर बहन ने मुझे अपनी मजबूरी सुना दी कि बच्चों की फीस देनी है या उनके अपने घर के हालात नहीं ठीक। किसी के पास भी मेरी मदद के लिए चंद पैसे नहीं थे और मैं परेशान बैठा था। तभी किरण मेरे पास आई और अपने सोने का जेवर मेरे सामने किया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, दीपक आप परेशान मत हो और ये जेवर बेचकर पापा को अस्पताल ले जाएं और उनका इलाज करवाएं, क्योंकि जेवर मैंने क्या करना है, अगर ये आपके काम आ जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। मुझे तो सिर्फ आपके साथ रहना है, इन चीजों का मैं क्या करूंगी। और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जो बहनें मुझे आज तक बातें सुनाती आई थी और मुझे मेरी ही बीवी के खिलाफ करती आई थी, आज उनमें से कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। मगर मेरी बीवी, जिसको मैं अपनी बहनों की बातों में आकर डांटता रहता था और खाम का गुस्सा करता रहता था, वो अपना जेवर लिए मेरे सामने खड़ी थी और मुझे हौसला दे रही थी। तब मुझे पहली बार अपनी बीवी का एहसास हुआ था कि इस बेचारे ने मेरी हर तरह की कड़वी बातें सुनी थी और आज भी वो मेरी ही मदद करने के लिए अपना जेवर मुझे दे रही थी। मैं शर्मिंदा सा होकर उससे जेवर ले लिया और उससे वादा किया कि मैं उसको बहुत जल्द इससे अच्छे जेवर बना कर दूंगा। किरण की आंखों में भी आंसू आ गए
और वो मुझे कहने लगी कि कोई बात नहीं, मुझे जेवर की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जेवर इसलिए तो रखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाए। और मैं काफी दिनों से देख रही थी कि आप बहुत ज्यादा परेशान थे। अगर आपने मुझे पहले ही अपनी परेशानी बता दी होती तो मैं आपकी पहले ही मदद कर देती। मैं खुश था कि मुझे किरण जैसी बीवी मिली थी। और जिस दिन मुझे पहली बार जानी भाभी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त लगा था और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैं अपनी बहनों की बातों में आकर अपनी ही बीवी को बुरा भला कहता रहता था, उस दिन के बाद से मैंने अपनी बीवी को कभी भी नहीं डांटा था। पापा अब काफी बीमार रहने लगे थे, लेकिन किरण उनकी बहुत देखभाल की थी और उनके लिए खास तौर पर परहेजी खाना बनाती थी। पापा कुछ अर्सा बीमार रहने के बाद भगवान को प्यारे हो गए और एक बार फिर से मेरी सारी बहनें मेरे घर आकर बैठ गईं और मेरी बीवी उनकी देखभाल में लग गई थी। जब काफी दिन गुजर गए तो मेरी बहनों के फिर से वही सिक्वे शुरू हो गए जो वो पहले करती आई थी। तब मैंने अपनी बहनों को साफ साफ कह दिया कि मेरी बीवी उनकी नौकरानी नहीं थी जो उनका हर हुक्म मानती और सारा दिन उनकी देखभाल करती फिरती। अगर उनको मेरी बीवी से ज्यादा ही मसला था तो वो मेरे घर ही आना बंद कर दें। और मेरी बहनें हैरान रह गई थी कि मैं उनका वही भाई था जो पहले उनकी जरा सी बात पर अपनी बीवी को जली कोटी सुना दिया करता था। लेकिन मेरे साथ जो हादसा हो चुका था उसने मेरी आंखें खोल दी थी और उस दिन के बाद से मैंने अपनी बहनों को किरण के खिलाफ की हुई किसी बात पर यकीन नहीं किया था। एक दिन किरण मुझे कहने लगी कि हम डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं क्योंकि मुझे औलाद की बहुत ज्यादा तलब है। और मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि वो अक्सर ही कहा करती थी कि दीपक, आप तो सारा दिन घर से बाहर होते हैं और मैं घर पर अकेली होती हूँ। आप तो फिर भी अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार आते हैं और कामों में लगे रहते हैं। मैं खाली घर को तकती रहती हूँ। काश कि मेरे भी बच्चे होते तो मैं उनके कामों में लगी रहती, मगर खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और हम दोनों डॉक्टर के पास चले गए। चेकअप करवाने के बाद जब डॉक्टर ने मुझे यह बताया कि मेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती तो हमारे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मेरी बीवी जो ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठी थी वो अब कभी भी पूरी होने वाली नहीं थी। उस दिन किरण मेरे कंधे पर अपना सर रखकर खूब रोई और मैंने भी उसको रोने दिया। जब रो रो कर उसके दिल का बोझ जरा हल्का हुआ तो मुझे कहने लगी, मुझे माफ कर दें, मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मैंने किरण के हाथ थाम लिए और उससे कहा कि ऐसी बात मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये तो कुदरत के फैसले होते हैं। तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। तुम जैसी भी हो मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ। मगर उस दिन से किरण ने मुझसे एक जिद करनी शुरू कर दी कि दीपक, आप दूसरी शादी कर लें और अपना घर बसा लें, क्योंकि घर तो बच्चों से बसते हैं और वो तो मैं आपको नहीं दे सकती। और मैंने किरण को डांट दी कि ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जब मेरी बहनों को इस बारे में पता हुआ तो उन्होंने भी किरण को बहुत कोसा और मैंने अपनी बहनों से सख्ती से कह दिया कि खबरदार, जो उन्होंने मेरी बीवी को कुछ भी कहा तो मैंने तो उनको अपने घर आने से ही मना कर दिया था, क्योंकि वो मेरे घर आकर मेरी ही बीवी को बातें सुनाती थी कि तुम बाज हो, हमारे भाई को औलाद तक नहीं दे सकती। जिसको सुनकर किरण सारी सारी रात रोती रहती और मुझसे जिद करती कि आप दूसरी शादी कर लें। मैंने अपनी सारी बहनों को मना कर दिया था कि वो मेरे घर ना आया करें, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे एक बहुत अच्छी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी और मेरे घर के हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो गए थे। पापा की पेंशन भी आ जाती थी तो हर महीने का गुजारा बहुत अच्छा होने लग गया था। अब मैं हर महीने अपनी बीवी के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर जाया करता था और वो तोहफा देकर कहती कि इसकी क्या जरूरत थी, और मैं खुश होकर उसको कहता कि यह सब कुछ मुझे तुम्हारे नसीब से तो मिल रहा है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलनी थी। मैं पहले ही तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने लिए तोहफे लाने से मना मत किया करो। और वह बेचारी मेरी बातें सुनकर मोहब्बत से शर्मा जाया करती थी। मैं अक्सर उसको अपने साथ बाजार लेकर जाया करता और वह जितनी भी खरीदारी करती मैं उसको कभी भी मना नहीं करता था। मैं जब भी किरण को खुश देखता तो मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं खुश था कि वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी दूसरी शादी की बात को भूल गई थी। मगर हम बाजार में जब भी कोई बच्चों के खिलौनों या कपड़ों की दुकान देखते तो गुमसुम सी वहां पर रुक जाती। मुझे डर था कि वो फिर से दूसरी शादी की रट न लगा ले, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने किरण से कहा कि अब हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ इस घर को गिराकर नए सिरे से एक अच्छा और खूबसूरत घर बनाया जाए और इस घर का नक्शा तुम तैयार करोगी। तुम जैसा घर कहोगी मैं तुम्हें बना कर दूंगा। और वह बच्चों की तरह खुश हो गई। कुछ देर के लिए ही सही उसका ध्यान बढ़ गया था। मैंने घर पर मिस्त्री लगवाए और घर का काम शुरू करवा दिया। मुझे घर बनाने में तकरीबन 2 साल लगे थे, मगर यह घर किरण की पसंद का था। उसने अपनी मर्जी से घर का हर कमरा हर कोना बनवाया था और सारा दिन वह घर के कामों में लगी रहती।
अब वो घर के कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए उसने दोबारा औलाद की या दूसरी शादी की कोई बात नहीं की थी। वो सारा दिन कभी उस कमरे को सजाती रहती और कभी किसी कमरे को कोई चीज सेट कर रही होती। वो अब खुश रहने लगी थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश था। वो सारा दिन घर के काम में लगी रहती और फ्री वक्त में मम्मी के पास बैठकर उनसे ढेरों बातें किया करती। अब वो दोनों ही तो घर में हुआ करती थी। मैं तो सारा दिन फैक्ट्री में गुजार कर आता था और जब मैं घर आता तो वो मुझे अपने सारे दिन की रूटीन बताती और मैं उसका चेहरा देखता जो औलाद ना होने की वजह से मुरझा गया था। मैं हर तरह की कोशिश करता कि उसको खुश रख सकूं, मगर औलाद की कमी को कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सकती। औलाद की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, लेकिन कुदरत के फैसलों के आगे मैं भी क्या कर सकता था। मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। तभी मैंने एक दिन किरण को खुशखबरी सुनाई कि बहुत जल्दी मैं और तुम मम्मी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, और वह खुशी से उछलने लग गई। हम दोनों मम्मी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए और वहां पर हम दोनों ने भगवान से रो रो कर प्रार्थना की कि वो हमें औलाद नसीब करें, क्योंकि उसके खजाने में तो कोई कमी नहीं है। वह तो जो चाहे कर सकता है। फिर दुनिया के डॉक्टर जो भी कहें। जब हम तीर्थ यात्रा से वापस आए तो कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस करना शुरू किया जैसे किरण अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसको खुश देखकर मैं भी इत्मीनान था, लेकिन उसकी एक बात मुझे हैरत में डाल देती थी। जब वो अक्सर रात को लेटे लेटे अचानक माथे पर हाथ मारकर उठकर भागती जैसे कुछ भूल गई हो और कहती कि मेरा बच्चा रो रहा होगा, उसको दूध तो मैंने बनाया ही नहीं। और मैं हैरानगी से उसको देखता कि वो किस बारे में बात कर रही है। जब इस बात को एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन फिर रोज ही किरण किचन में जाती और दूध बनाकर स्टोर में ले जाने लगी तो मुझे लगा कि वो पागल हो गई है। तब एक दिन मुझे उसकी यह हरकत देखकर बहुत गुस्सा आया, तो मैं आधी रात को उठकर स्टोर की तरफ गया और चीजें उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहता था कि स्टोर में ऐसा क्या था। तभी अचानक किरण भी परेशान सी होकर मुझसे पूछने लगी कि आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त स्टोर का सामान क्यों उठा उठा कर बाहर फेंक रहे हैं। मगर मैं गुस्से में सामान फेंकता रहा और किरण मुझे मना ही करती रह गई। मैं देखना चाहता था कि वो कौन सा बच्चा था जिसके लिए आधी रात को उठती थी और दूध बनाकर स्टोर में ले जाती थी। तब मुझे एक मेज के नीचे वो बच्चा नजर आ ही गया जिसके लिए मेरी बीवी दूध बनाकर लाती थी। मैंने हैरानगी से छोटे से बच्चे को देखा और फिर किरण की तरफ सवालिया नजरों से देखा कि क्या तुम इसके लिए दूध बनाकर स्टोर में ले जाती थी। यह तो एक बिल्ली का बच्चा था और किरण बेचारी हैरान खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। वो तो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि मैं सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखता था, इसलिए शायद उसने इस बिल्ली के बच्चे को स्टोर में छुपा रखा था और मेरे सोने के बाद ही उसको दूध दिया करती थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया था कि मेरी बीवी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही थी, और मुझे कहने लगी कि आप मुझसे पूछ तो लेते कि आखिर मैं स्टोर में दूध बनाकर लेकर किसके लिए जाती हूँ, मगर आपने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ, अगर मेरे औलाद नहीं हो सकी तो मैं इस मासूम जानवर को तो प्यार कर ही सकती थी ना। ऐसे ही आपने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। और एक नजर स्टोर पर डालकर बोली कि कितनी मेहनत से मैंने सारा सामान सेट करके रखा था और आपने सारा बिखेर कर रख दिया। मैंने उस बिल्ली के नन्हे से बच्चे को हाथों में उठाया और स्टोर से बाहर ले आया। किरण भी जल्दी से मेरे पीछे भागी। उसे डर था कि मैं इस बच्चे को आधी रात को कहीं बाहर ही फेंक ना आऊं, मगर मैं इतना कठोर भी नहीं था। मैं उस बच्चे को लेकर सीढ़ियों के पास आकर बैठ गया था। वो मासूम सा बच्चा शायद अभी कुछ दिन का ही था और उसकी माँ ना जाने उसको छोड़कर कहाँ चली गई थी। तभी तो रोज किरण उसके लिए दूध बनाकर स्टोर में ले जाती थी। पहले तो मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया था, मगर फिर मैंने उस मासूम से बच्चे को देखा और अपनी मासूम बीवी को देखकर मेरा सारा गुस्सा खुद ब खुद ही खत्म हो गया। मेरी बीवी की आदत थी कि वो घर में किसी भी कोने में दूध का प्याला रख दिया करती थी और यह आदत उसकी शुरू से ही थी, मगर मैंने कभी ज्यादा नोटिस नहीं किया था। वो रोज ही घर के किसी न किसी कोने में किसी पुराने बर्तन में थोड़ा सा दूध रख दिया करती थी। और जब से हमारी शादी हुई थी हमारे घर में बिल्लियां बहुत आने लग गई थी, मगर वो बिल्लियां घर के अंदरूनी हिस्से में कभी नहीं आई थी, इसलिए मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। मगर फिर मैंने किरण से कहा कि उसे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, वो जानवरों को खाना वगैरह डाल सकती है, मगर इस बात का ध्यान रखे कि घर के रिहायशी हिस्से में गंदगी ना फैले। और किरण ने अपनी आदत बना ली थी। वो बिल्लियों के लिए छोटे छोटे कुछ बर्तनों में दूध डालकर घर के अलग अलग हिस्सों में रखती थी और छत पर भी परिंदों को दाना पानी डालना ना भूलती थी, बल्कि हर महीने के राशन में वो परिंदों के दानों को जरूर लिखा करती थी। और मुझे भला क्या एतराज हो सकता था, मैं भी उसे परिंदों के लिए बाजरा लाकर देता था और वो छत पर रख देती, क्योंकि हमारे घर के कुछ ही दूर काफी सारे खेत थे, तो छत पर काफी परिंदे इकट्ठे हो जाया करते थे और उनको बहुत गौर से देखा करती थी। परिंदों को खाना खिलाकर और उनके लिए साफ सुथरे बर्तन में पानी रखकर जैसे उसको एक अलग ही खुशी मिलती थी।
और वो उन्हीं परिंदों की तरफ देखते हुए गहरी सोच में डूबकर कहती कि हे भगवान, इस बेजुबान परिंदों को दाना इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये बेजुबान परिंदे और जानवर इंसानों का एहसान कभी नहीं भूलते और हो सकता है कि इन्हीं की बदौलत भगवान मेरी झोली भर दे। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि किरण को खुश रख सकूं, मगर जो कमी हमारी जिंदगी में था वो तो पूरा होने वाला नहीं था। जानवी भाभी के बच्चे ज्यादातर हमारे घर रहते थे और किरण ने हमेशा उनका ख्याल भी रखा था, क्योंकि जानवी भाभी ने मेरा घर बसाने में किरण की बहुत मदद की थी। अगर अमर भाई और भाभी हमारी मदद ना करते तो मैं गुस्से में ना जाने क्या कर बैठता। मुझे खुशी महसूस होती थी कि जब किरण मेरी माँ का देखभाल बिल्कुल अपनी माँ की तरह करती थी। किरण के घर वाले ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की थी, जिससे मुझे अंदाजा था कि किरण ने मेरे रवैये के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया था। वैसे भी अब मैं पुरानी बातों को भूल चुका था और मुझसे जितना हो सकता था मैं अपनी बीवी का ख्याल रख रहा था। और जब मेरी बहनों को अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी बातों में आकर अपनी बीवी को बुरा भला नहीं कहूंगा, तो उन्होंने भी मुझे उल्टे सीधे मशवरे देने बंद कर दिए थे। और फिर मेरी आंखें खुल गई थी कि मेरी बहनें गलत थीं, जबकि मेरी बीवी का तो कोई कसूर नहीं था। उस बेचारी ने तो अपनी जान लगा दी थी अपना और मेरा घर बसाने में। अब बस भगवान से एक ही दुआ है कि जल्द ही जल्द हमारी झोली भर दे, क्योंकि चमत्कार भी तो इसी दुनिया में होते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।